दीप उसके लिए भी रखना, पूजा की थाली में एक दीप उसके लिए भी रखना, पूजा की थाली में जिनकी सांसें थम गई मानगढ़ की रखवाली में, जिनकी सांसें थम गई मानगढ़ की रखवाली में। हम आपके सामने आ गए हैं, हम आपके सामने आ गए हैं। अब बात भी होगी, ठहाके भी होंगे। अब दी एंट्री हुई, अब शोर नहीं धमाका होगा, अब शोर नहीं धमाका होगा। करते हैं व्यापार तो हानियां बहुत है, करते हैं व्यापार तो हानियां बहुत है। फिर भी ना रुकते हैं ना झुकते हैं, फिर भी ना रुकते हैं ना झुकते हैं, आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम पर कुदरत की मेहरबानियां बहुत है, क्योंकि हम पर कुदरत की मेहरबानियां बहुत है। और ना आशिक है हम, ना आशिक है हम वास्तविक है, वास्तविक ही नहीं बल्कि इस देश के मूल मालिक है हम, वास्तविक ही नहीं बल्कि इस देश के मूल मालिक है हम। और आज हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं तो जियो और जीने दो का मोटा हम साथ में लेके चलते हैं दोस्तों। इसलिए जो असामाजिक तत्व कहकर हमें कह देते हैं उन लोगों को मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ये जो जनता बैठी हुई, जनमेदिनी बैठी हुई है, वह असामाजिक तत्वों में नहीं आती है, बल्कि यहाँ पर मेरे राजपूत भाई बैठे हुए हैं, यहाँ पर मेरे माइनॉरिटी भाई बैठे हुए हैं। फिर प्रदेश स्टेट की अगर हम मांग करते हैं तो इस स्टेट में जितने भी रहने वाले अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं वो भी फिर प्रदेश की धरती में आते हैं और उनके साथ हम वही व्यवहार करते हैं जो हमारे पुरखे, जिन्होंने हमारे पुरखों ने जो व्यवहार किया है वही व्यवहार हम आज करते हैं। सबसे पहले मैं सैल्यूट करना चाहूंगी पवार दादा को, हमारे आधुनिक बिरसा मुंडा जिनको हम कहते हैं। उन्होंने सबसे पहले जब यह कारवां शुरू किया था ना, 10-15 लोग थे, 20 हुए और महिला के नाम पे तो मैं अकेली ही थी, पता नहीं लोग में से क्या क्या ताने देते थे। इन बिल प्रदेश वाले लड़कों के सामने घूमती रहती है, फिर जब एंट्री होती है तो लोग कहते हैं बिल प्रदेश की शेरनी तो सीना उल्टा है। दोस्तों हमारे जगदीश भाई पांडव जो शहीद हुए उनको मैं नमन करती हूँ। मानगढ़ की धरती के लिए जो वीर और वीरांगनाएं जो शहीद हुई हैं उनकी आत्मा को मैं नमन करती हूँ। सलीम भाई की आत्मा को मैं यहाँ से नमन करती हूँ। वो बंदा था बाकी मालिक का बंदा हमारे बीच में से चला गया, बहुत तकलीफ होता है। जब हम उनके घर पे गए थे तो उनके घर वालों को ये नहीं पता था कि कोई आता है पाली से, कोई अजमेर से, और इनको ये पता नहीं था कि सलीम भाई ने इतना बड़ा कारवां कर दिया था खड़ा। तो उनका परिवार बहुत खुश होता है, जाना पड़ता है हर किसी तो एक न एक दिन हम चले जाते हैं। लेकिन मुझे समय कम मिला है, मैं थोड़ी सी और बात करना चाहूंगी। मेरी महिला शक्ति बिल प्रदेश महिला मुक्ति मोर्चा की महिलाओं को मैं कहना चाहूंगी कि 9 अगस्त 2023 को हमारे पवार दादा ने कॉम्प्लेक्स में वहाँ डूंगरपुर में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। वहाँ कहा था जुलाई अगस्त सितंबर में जो ये फंक्शन होते हैं, जो हमारे स्कूल से उनको देवी देवताओं का घर बना दिया है और पता नहीं कौन से, तो वहाँ पर षड्यंत्र उत्सव की तरह वो शिक्षा का मंदिर है, वहाँ पर कोई उत्सव महोत्सव नहीं होने चाहिए। वहाँ पर बच्चा आता है, पढ़ता है, और हमारे बिल प्रदेश की एक प्रार्थना आ गई तो मिर्ची लग गई और 3 बंदों को वीडियो कर दिया। अरे थोड़ी तो शर्म करो, उत्सव मना रहे हो, महोत्सव कर रहे हो, ये सब क्या है? स्कूल में पता नहीं क्या क्या करते हो और बिल प्रदेश के नाम से तुमको इतनी मिर्ची लगती है, क्यों लगती है? तुमको नहीं लगनी चाहिए। और मिर्ची भी किसको लगती है? आदिवासी बंदे को मिर्ची लगती है। अरे थोड़ी तो शर्म कर मेरे भाई। अभी तो ये नौनिहाल, इस देश के नौजवान, इस देश के ही नहीं दुनिया के नौजवान जाग गए हैं और बिल प्रदेश की मांग कर रहे हैं, तो तुमसे तो आके बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए। अभी भी समय है मेरे भाई। छोटी सी बात मैं उन महिलाओं को कहना चाहूंगी जिन्होंने, उन पंडितों ने अपने उनके दिमाग पर अतिक्रमण कर रखा है, गुलामी से वो महिलाएं जो मेरी बहनें बाहर निकल नहीं रही है, उनको एक छोटी सी बात करना चाहूंगी। क्षमा मांगूंगी मैं संचालक महोदय से, लेकिन मेरी बहनें आज भी उनको पता नहीं है। जब से पवार दादा ने बताया मैंने मंगलसूत्र आपने पहना हुआ नहीं हो तो मैं नहीं पहनती हूँ, सिंदूर भरना अपनी संस्कृति में नहीं है तो मैं सिंदूर नहीं भरती हूँ।
मत खा तो ये संभव नहीं है। तो मेरी बहनों को मैं कहना चाहूंगी, एक छोटा सा स्टोरी है बताना चाहूंगी। एक पंडित और पंडिताई थे, घर में कथा चल रही थी, तो मेरे जैसी एक अनभिज्ञ थी, वो चली गई दूसरे घर पे जाके जीती कि मुझे भी कथा करवानी है। घर वाले ने मान लिया, कथा करवाई। और कथा में क्या होता है, उस महिला को, आदिवासी महिला को कुछ भी नहीं मालूम था। जैसे पंडित ने कहा वहाँ पर ये चरणामृत डालो, ओम स्वाहा, तो वो भी ऐसे बोलते हैं लेकिन कोई हरकत करते नहीं है। जैसे पंडित बोलता गया वैसे वो बहन करती गई। फिर पंडित को बहुत गुस्सा आया तो एक थप्पड़ उस आदमी को मार दी। तो वो तो था आदिवासी, उसने 2 थप्पड़ मारी, इसने 3 मारी तो उसको पूरा लाल चट कर दिया और ऐसे करते करते पूरे आंगन में चले गए। अब बेचारी वो मेरे जैसी औरत थी, वहाँ पर बैठी थी, उसको नहीं पता था क्या करना है। तो फिर वह कहती है कि कथा इतनी लंबी होगी, यूँ मुझे पता होता तो मेरे घर का आंगन इस पंडाल जितना करती। गजब हो गया, उसकी मती मारी गई, जबरदस्ती उसके दिमाग को गुलाम बनाया गया था। फिर ये सब हो गया तो पंडित वहाँ से रवाना हो जाता है। फिर रही बात उसको वो देने की, पेटियां कहते हैं, पेटियां देने की, तो उस पंडित ने, उस आदमी ने कहा कि साधु पंडित ने अपने पेटियां लिया। तो औरत कहती आप ही जाओ, तो वह कहता नहीं तू जा। बेचारी को कुछ भी अता पता नहीं था और पंडित के पास में गई वो पेटियां देने के लिए। तो पंडित ने 2 लाठियां मारी, लेकिन वो अक्कल की मती की मारी हुई बहन मेरी वहाँ पे खड़ी रही और उसने सोचा कि ये भी विधि का एक हिस्सा होगा और 2 लाठियां उठा के खड़ी रही। फिर वो जो पोटला था चावल कुमकुम की पूरा दे के वापस आई और घर पे उसके हस्बैंड ने पूछा कि भाई तू पिट्टू आली अजी जानिए केजू हाँ पिट्टू ते आली अजी पण पता करते वधार को पिट्टू पड़जू। એટલે मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो रीति रिवाज है, उसको आगे बढ़ाएं। तो ये थोपे हुए जो रीति रिवाज है उसको नहीं तो अपनाएं और अपने बहन बेटियों को विद्यालय में भेजें, अधिक से अधिक पढ़ाई करें। शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है, जो ज्यादा पिएगा वो ज्यादा दहाड़ेगा। भाई ने मुझे चिट्ठी दे दी है पर 2 लाइनें मैं कहना चाहूंगी। हकनी लड़ाई लड़े है मन घाड़ में, हकनी लड़ाई लड़े है मन घाड़ में, कोण कोण मन गड़ जाए है मन घाड़ में, कोण कोण लड़ाई लड़े है मन घाड़ में, गणवीर लड़ाई लड़े है मन घाड़ में, गणवीर लड़ाई लड़े है मन घाड़ में, दिल्ली गणवीर पूगा है मन घाड़ में, दिल्ली गणवीर पूगा है मन घाड़ में, दिल्ली मडंको बाजे है बिन परदेस नो, दिल्ली मडंको बाजे है बिन परदेस नो। इतनी बात कहकर मेरी वाणी को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। विशेष कर मैं बहनों को आगाह करना चाहूंगी कि आज के बाद कोई व्रत उपवास नहीं करे। मैं भी खुद करती थी, पूरे सप्ताह में 7 दिन उपवास करती थी, लेकिन जल्दी से मैंने भोर दादा के संपर्क में आई, पूरे उपवास छोड़ दिए बहनों। इसलिए इस मानसिक गुलामी से हमें बाहर निकलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम।